अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूँ इन्वेंट के पहले एपिसोड में। इन्वेंट क्या है और इसके पीछे क्या थिंकिंग है, मैं चाहूंगा सबसे पहले हम इस पर बात करें। इन्वेंट एक काविश है, एक सोच है, एक थिंकिंग है कि हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के मुताबिक वाज़ेह और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। वो मार्केटिंग बज़ जो कंप्यूटर साइंस को बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं मिथ्स के साथ, उनको रिमूव किया जाए। साथ साथ ये काविश है कि हमारे स्टूडेंट्स जिनमें बेपनाह टैलेंट है पर डायरेक्शन ना होने की वजह से उनके टैलेंट को बहुत हद तक डिसअपॉइंटमेंट सफर करनी पड़ती है। हम चाहते हैं उन लोगों को एक सही डायरेक्शन दी जाए। इसी सोच के साथ मैंने और मेरी टीम ने, जो लोग अभी इस टीम में शामिल हैं और जो लोग हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, ने सोचा कि क्यों ना लोगों से उनके सवालात पूछे जाएं और फिर उन सवालात के मुताबिक हम अपनी शो को तरतीब दें। इस चीज में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर यह काविश है जिससे कुछ बेहतरी लाई जा सकती है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम, अपने लोगों को और हम एक बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। एक ऐसा सफर शुरू कर सकते हैं जिसकी इंतहा तो हम नहीं जानते, पर यकीनन हम इतना जरूर जानते हैं कि इससे माशरे में बेहतरी आएगी। तो फिर चलते हैं सफर की तरफ। आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि अब हम अपना पहली एपिसोड कवर करने जा रहे हैं। आज के शो का फोकस है चंद बुनियादी पर अहम सवालात। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर साइंस है क्या। चलिए देखते हैं एक वीडियो क्लिप। आज हम जिन सवालों पर बात करेंगे वो 3 हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ही चीज का नाम है। इसकी शायद वजह यूं कह लें कि अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर आईटी को और सीएस को तकरीबन एक ही ऐसे डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक मिथ आम हो गई है कि शायद ये दोनों एक ही चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्लिप देखा, यकीनन ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ साइंस थी, कंप्यूटर साइंस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप सिंपल इतना कह दें, ये एक इंफॉर्मेशन है कि आजकल मार्केट में इन क्या है, या मार्केट से आउट क्या हो रहा है, आपने क्या इस्तेमाल करना है, या यूं कह लें कंप्यूटर साइंस का फैशन क्या है। ये एक फैशन की टर्म है जहां पे मार्केटिंग बज, मार्केट में क्या आया, ये सब कुछ होता है। तो आपको बताया जा रहा होगा कि आज वेब 2.0 मौजूद है, तो आपको बताया जा रहा होगा कि आप .NET सीख लें, या इस तरह की सारी चीजें। ये जितना भी कुछ है ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यानी कि इसमें हम ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर्स या ये सब कुछ, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है टेक्निक्स की, टेक्नोलॉजी की, कि आप ये सीख लें, ये है, ये वो है। सिंपल सी बात है, कोई भी साइंस के रिलेटेड चीज नहीं होती। इसकी एक आम जिंदगी से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। फरारी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स कार, उसको बनाने में, उसका इंजन डिजाइन करने में, उसको इंजीनियर करने में एक साइंस लगती है। तो उसके पीछे जो बनाने वाला होता है वो एक्सपर्ट होता है, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, तो वो उसके अंदर अच्छा इंजन लगाएगा, अच्छा इंजन का डिजाइन सोचेगा। तो ये सब कुछ फरारी की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो ये साइंस का काम है। अब उस फरारी को ड्राइव कैसे करना है, कोई अच्छा ड्राइवर बनना है, या माइकल शूमैकर अपनी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव कैसे करता है, उसको बेहतरीन आता है। जाहिर है उसको बना नहीं सकता, उसको ड्राइव करना आता है। तो वो सारा का सारा आप समझने टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी का काम कंस्ट्रक्शन नहीं है, यूजेज है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंपली यूजेज के मुताबिक है, जबकि साइंस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक है। इसी वजह से हम उसमें मैथमेटिक्स की बात करते हैं, एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। जबकि आईटी में इन चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। आईटी का सिर्फ इंफॉर्मेशन की होती है, आज इन क्या है। तो आप इस वजह से अगर आप आईटी में जा रहे हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, आज इन क्या है, आज का फैशन क्या है। फैशन यकीनन आउटडेट होता है। तो अगर आप किसी आउटडेट होने के खतरे में मुलव्विस हैं तो समझ लें आप आईटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपको इन चीजों का कोई खौफ नहीं है, फिर भी आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं। तो ये बुनियादी फर्क हुआ। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग, अक्सर इन दोनों को एक ही समझा जाता है। ये कभी कभार तो ये सोचा ही नहीं जाता कि दोनों में कोई फर्क है, लेकिन दोनों में एक फर्क है और बहुत वाज़ेह फर्क है। प्रोग्रामिंग में डिजाइन के ऊपर सोचा जाता है और मेजर काम डिजाइन सोचना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्शन करते हुए इसका स्केलेटन सोचा जाए या बुनियादें सोची जाए, इमारत की जैसे बुनियादें सोची जाती हैं, या कह लें ब्लूप्रिंट सोचा जाए किसी काम का। ये प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद जब वो डिजाइन सोच लिया जाता है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू होता है, और वो इंप्लीमेंटेशन कोडिंग फेज कहलाती है। तो अक्सर कंपनीज के अंदर टॉप पर प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं तो कोडर होते हैं, जिनमें से अक्सर को तो पता ही नहीं होता वो किस डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। बस उनको एक छोटा सा उनका हिस्सा दे दिया जाता है और वो लोग सिर्फ सिंटैक्स जो कि वो जानते हैं उसके थ्रू वो चीज लिखते चले जाते हैं जो उनको कहा जाता है, और ये फेज कोडिंग कहलाती है। तो यकीनन कोडर्स मुख्तलिफ हैं प्रोग्रामर्स से। प्रोग्रामर्स सिर्फ और सिर्फ डिजाइन से पहले कंसर्न करते हैं, ये सारा का सारा वहां सोचते हैं कि डिजाइन है क्या। जब वो डिजाइन को समझ लेते हैं या उसको बना लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रोग्रामर खुद भी कोडिंग का काम करते हैं, लेकिन हकीकत में वो प्रोग्रामर्स ही रहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स डिजाइन सोचते हैं, फिर चाहे तो वो उसको रियलाइज भी कर सकते हैं, नहीं कि कोडिंग में कन्वर्ट कर लें। लेकिन प्रोग्रामर्स डिफरेंट होते हैं कोडर्स से। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ।